Good morning, dear students. Welcome to our YouTube platform. Today's our video for class 10 subject SST chapter first The Rise of Nationalism in Europe. पेज नंबर 13 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. पेज नंबर 13 पे दे रखा है 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग्स. ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं आज. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansions. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry and music helped express and shape nationalist feelings. क्या हुआ था? The development of nationalism यानी कि राष्ट्रवाद का विकास did not come about only through wars. ये केवल युद्धों से नहीं एंड टेरिटरियल एक्सप्रेशंस और टेरिटरियल एक्सप्रेशन मतलब क्षेत्रवादी विस्तार, इनसे ही नहीं हुआ है. किसका डेवलपमेंट? राष्ट्रवाद का. एंड कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग एन आइडिया ऑफ नेशंस. संस्कृति का इसके अंदर क्या रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है. राष्ट्र के विचार को बनाने में संस्कृति ने क्या किया? अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जैसे ये क्या है? आर्ट एंड पोइट्री यानी कि कला और कविता. स्टोरीज एंड म्यूजिक कहानियाँ और संगीत हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग. राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन्होंने क्या किया है? इनकी मदद की है. लेट अस लुक रोमांटिज्म अ कल्चर मूवमेंट विच शो टू डेवलप अ पर्टिकुलर फ्रॉम टू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. रोमांटिक आर्टिस्ट had poets generally criticized and the glorifications of reason and science. आइए अब हम क्या करते हैं? रोमांटिसिज्म यानी कि जो स्वच्छता है उसको देखते हैं. अ कल्चर मूवमेंट एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने क्या किया था? राष्ट्रवादी भावना को एक विशेष रूप के अंदर विकसित करने की डिमांड की थी यानी कि मांग की थी. यानी क्या हो कि राष्ट्रवादी जो भावना हो उसको क्या हो? डेवलपमेंट हो. ठीक है. रोमांटिक कलाकार जो थे, कवि जो थे, सामान्यतः उन्होंने क्या किया था? आमतौर पर ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस यानी कि विज्ञान की और जो तर्क थे उनकी क्या की थी? आलोचना की थी. नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस इंस्टीट्यूशंस एंड mystical feelings. Their efforts was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nations. और उसके अलावा उन्होंने क्या किया था? जो फीलिंग्स थी, जो भावनाएं थी, उनका जो ज्ञान था, कुछ सीक्रेट्स फीलिंग थी, उन पर क्या किया? ध्यान केंद्रित किया. ठीक है. और उनकी कोशिश क्या थी कि एक राष्ट्र के आधार पर क्या हो? एक राष्ट्र आधार के रूप में क्या हो? सामूहिक विरासत हो यानी कि सभी के लिए क्या हो? विरासत हो. और एक सामान्य सांस्कृतिक क्या हो? अतीत की भावना क्या करता था? वो पैदा करता था. किसकी? अतीत की यानी कि पास्ट की. अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसोफर्स जॉन गॉटफ्राइड हर्डर 1744 to 1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Das Rolk, it was through folk songs, folk poetry and folk dance that the rule spirit of the nations was popularized. So collecting and recording these forms of folk cultures was essential to the project of nations buildings. क्या 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 था? जर्मन फिलोसोफर्स यानी कि जर्मन का दार्शनिक था. क्या नाम था? जोहान गॉटफ्राइड हेडर. क्या नाम था? जोहान गॉटफ्राइड हेडर. क्या टाइम पीरियड था उनका? 1744 से 1830 तक. इनके जैसे और भी कई रोमांटिक लोगों ने क्या किया था? ये दावा किया था कि हकीकत के अंदर जर्मन संस्कृति को आम लोगों पे और लोगों के बीच में क्या किया जाना चाहिए? इनको खोजा जाना चाहिए यानी कि डिस्कवर किया जाना चाहिए. दास मॉक जिसको हम कहते हैं, लोकगीत. फोक सॉन्ग्स का मतलब लोकगीत, फोक पोइट्री यानी कि लोक कविताएं, और फोक डांस का मतलब लोक नृत्य. ठीक है. इनके माध्यम से ही क्या की जानी चाहिए? राष्ट्र की सच्ची भावना को लोकप्रिय बनाया गया. इसीलिए लोक संस्कृति के इन रूपों को इकट्ठा किया, रिकॉर्ड किया और राष्ट्र निर्माण की क्या की? प्लान बनाया या योजना बनाई. ठीक है.
हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।